उपलेड़ा गांव की यही वो गलियां हैं जहां डॉक्टर राजकुमार सांगवान का बचपन बीता है। और यहाँ उनके घर के पास में एक घर में कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे यहाँ चर्चा करेंगे। कार्यकर्ता पैसे का तो उसको कभी लालच रहा है, हाँ, कभी भी जिंदगी में पैसे का लालच नहीं रहा। दूसरी बात, आत्मसम्मान कभी घटा नहीं, आत्मसम्मान हमेशा बढ़ा रहा। चौधरी साहब चरण सिंह के साथ लगे हुए थे, वे उनके गुरु हैं राजनीति के, और जब से उनके साथ लगे दूसरी पार्टियों ने भी लालच दिया, लेकिन उन्होंने कभी दूसरी पार्टी नहीं बनी, वहीं खड़े एक जगह अपने उस एक जगह खड़े होने का ही आज जो नतीजा मिला है, फल मिला है, वो ये फल है कि एक चौधरी चरण सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे, उन्हीं की सीट थी, उनके बाद उनके लड़के की सीट थी, उनके बाद उनके लड़के की सीट थी, और उन्होंने अपनी सीट जो है हमारे चाचा जी को जो है एक उपहार के रूप में। अच्छा, ये अखबार खबर छाप रहे हैं कि वो सियासी फकीर हैं। इसका क्या मतलब है? किसी तरह का लोभ नहीं हुआ। हाँ। उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी है और करीब हम 30-35 साल से हम देखते आ रहे हैं। हाँ। उन्होंने कभी 1 रुपए का कहीं से इस्तेमाल नहीं करा कि मैं 1 रुपया लेकर अपना कोई काम चला लूं। हाँ। फिर सेवा, निस्वार्थ सेवा पूरे हमारे क्षेत्र में करी है उन्होंने, बहुत बड़े एरिया यहाँ से लेकर बड़ा। शर्मा जी, क्या मतलब है इसका सियासी फकीर? सियासी फकीर का मतलब है त्यागी। अच्छा, जो त्याग की भावना रखता है वो फकीर होता है। हाँ। उसे लालच नहीं होता, इस संसार से कभी लालच नहीं करता फकीर। हाँ। फकीर जो होता है उसे तो भगवान से लो है। इसी तरह से इन्हें मतलब सबके दुख दर्द की लो थी। वास्तव में अपना परिवार वास्तव में अपना कुछ नहीं है उनके पास, उन्होंने कोई एसेट खड़ा नहीं किया, जमीन नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। अच्छा, मेरठ के अंदर उनका कोई मकान नहीं। अच्छा, चाहते तो वो भी बना सकते थे। अच्छा, उनके साथ के बहुत नेता आगे बढ़ गए। और गांव में भी अपना कोई मकान? गांव में उनका कोई मकान नहीं। अच्छा, जमीन अपनी भाइयों को दे रखी। किया क्या जिंदगी भर? जिंदगी में राजनीति करी है उन्होंने। अच्छा, दुख दर्द लोगों को बांटा है, हर जगह मिले। वो कैसे करते थे, क्या क्या मुद्दे उठाते थे? मुद्दे ये किसान आंदोलन जैसे चलते हैं, किसानों के जैसे गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा है। हाँ। मिल में भी कई बार उन्होंने धरना दिया है यहाँ आके। हाँ। हाँ। और वो भले ही MLA MP ना बने हो, लेकिन उनकी पावर कम नहीं थी, अब से पहले भी कम नहीं थी। हाँ हाँ। जिस पार्टी से उनके संबंध ऐसे बढ़िया थे, जिस पार्टी से कह दिया, जिस आदमी से कह दिया, उन्होंने उसका काम करा। अभी शर्मा जी ने कहा कि वो फकीर हैं जी, त्यागी आदमी हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? नहीं, चुनाव तो जनता जिताती है। चुनाव के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सही में सेवाधारी हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वोट मिलेंगे आपको। ये इनकी बात सही है जी? सही है जी। और बिना पैसे के चुनाव जीत जाएंगे? जीत जाते हैं, जरूर है, लेकिन इतना जरूरत नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में तो आधे से ज्यादा लोग अरबपति बैठे हैं, करोड़पतियों की बड़ी संख्या है। ऐसे में जब इतना बड़ा फौज फाटा लेके लोग चलते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, वो कैसे लड़ेंगे चुनाव? आप बिल्कुल आपके सब कुछ समझती है, जिसके पास पैसा है, कैसा पैसा है वो, ये तो समझती है। मैंने सुना है कि चुनावों में लड़कों को शराब भी पिलाते हैं कुछ प्रत्याशी, कई चुनावों में पहले हमने देखा भी, ऐसा ऐसी चर्चा भी रहती है। पैसे वाले तो क्या होंगे, वो नहीं पिलाएंगे। जिसके पास पैसा है ही नहीं, एक किराए के लिए पैसा भी दूसरा तो जनता ही चुनाव लड़ा, दूसरा से समझता है। उससे तो जनता ही चुनाव लड़ाओगे, उन्हें पैसे की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है पैसे की। उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं। उनका एक स्टेटमेंट अभी आया था, मोदनगर में थे वे कहने लगे मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, पैसा दे रहे थे लोग, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे वोटों की और प्यार की जरूरत है। बिना पैसे के हो जाएगा चुनाव? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। बिना पैसे के होगा, टॉप होगा। और माननीय हमारे भाई साहब दिल्ली पहुंचेंगे। अच्छा, जीत 2 लाख से ऊपर पहुंचे, 2-3 लाख के करीब पहुंचे। ये 2-3 लाख से जीत हो जाएगी? जी बिल्कुल होगी। इसकी क्या वजह है? ये पक्का है जी।